देखिए एमटीटी 052 जो है, ये जून 2023 में ये एग्ज़ाम हुआ था और इसमें 3 घंटे का 100 मार्क का होंगे। और यहाँ पे 2 पार्ट में है, एक 700 शब्दों में लिखना है, 3 प्रश्न ही लिखना है आपको और दूसरा भाग है, उसमें आपको 2 प्रश्न दिया हुआ है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो सबसे पहले बात है कि यहाँ 20-20 मार्क्स करके जो है 700 शब्दों में लिखना है, 3 ही क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, तो अनुवाद प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है? अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की साधारण चर्चा कीजिए। इसका मतलब हो गया कि आपको मेनली पूछा जा रहा है कि अनुवाद प्रक्रिया आप कैसे करते हैं? सबसे पहले आप क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, जो प्रोसेस बताया गया है। हालाँकि वीडियो इसका मिल जाएगा हमारे चैनल पे और जो नोट्स है उसमें भी। निम्नलिखित पर लगभग जो है 350 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। अनुवाद के प्रकार, अनुवाद प्रक्रिया में लिप्यंतरण की आवश्यकता। तो यहाँ पे 10-10 करके कर दिया है कि दोनों जो मैं आप अगर 2 नंबर चूज़ करते हैं तो आपको दोनों लिखना है इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनुवाद के प्रकार ईज़िली आप लिख लेंगे और अनुवाद प्रक्रिया में लिप्यंतरण की आवश्यकता क्या होती है? आप एक लिप्यंकन होता है, लिप्यंतरण होता है, ठीक है? तो इसमें क्या डिफ़रेंस होता है ये भी मैंने बता के रखा है। अनुवाद के एक प्रकार के रूप में रूपांतरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भाषा के संदर्भ में रूपांतरण के प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो अनुवाद के प्रकार देखिए, अनुवाद यहाँ पे जैसे ही आप देख रहे हो तो अनुवाद के प्रकार आपको पता रहना चाहिए। तो अनुवाद और रूपांतरण में क्या अंतर है, क्या संबंध है, वो सारे इसमें बता देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में लगभग सेम ही आंसर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आप लिखने के तरीके से समझ जाएंगे। परिभाषिक शब्दावली के अभिलक्षणों का सुउदाहरण वर्णन कीजिए। तो परिभाषिक शब्दावली क्या होता है, इसके विशेषताएं को आपको बताना है। ठीक है, तो परिभाषिक शब्दावली जिसकी परिभाषा देना होता है ना। और क्या हो गया अगला, निम्नलिखित पर लगभग 350 शब्दों में प्रत्येक में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। मशीनी अनुवाद की सीमाएं, अनुवाद पुनरीक्षण और अनुवाद मूल्यांकन में अंतर। तो आप देख रहे हो कि 3 ही आपका करना है, 5 क्वेश्चंस है। 5 क्वेश्चन में आप 3 तो चूज कर सकते हो। आपको ज़्यादा इसमें स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको जो भी नॉलेज अभी पता है, ठीक है, आप असाइनमेंट तैयार किए हो तो आपको इतना तो पता है। ठीक है, आप लिख लोगे और कॉपी भर के आइएगा। ठीक है, और यहाँ पे भाग 2 जो दिया हुआ है 5 मार्क्स का है, 5 आपका ये जो दिया हुआ है, वर्णाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सब लोग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जानते हैं कौन वाला जी आता है पहले, एफ आता है पहले, इस तरह से। ठीक है, तो ये दिक्कत नहीं है यहाँ पे, मुझे पता है। अब दिक्कत है थोड़ी सी यहाँ पे जो है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 5 का रोमन देवनागरी में लिप्यंतरण कीजिए। ठीक है, रोमन या देवनागरी कहने का मतलब है जो हिंदी में है उसको अंग्रेजी में करना है, अंग्रेजी में है उसको आपको हिंदी में करना है। तो कई बार ऐसा देखा गया है, इसमें जो है आपका जो असाइनमेंट तैयार किए होंगे उसमें आपका दिया होगा कि इसको आपको वर्णाक्रम में ही कीजिए, लेकिन जो मेन एग्जाम में होता है अधिकतर नहीं देने का चांस होता है। फिर भी आप चाहें तो इसको ई कर लें, देख लें, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कम ही आने का चांस है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हिंदी वाला सजाने के लिए। निम्नलिखित अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो एक अनुच्छेद हिंदी और एक अनुच्छेद इंग्लिश, इस तरह से आपको 2 में डिवाइड रहता है 10-10 मार्क्स का। तो इसका इंग्लिश में करना है और बाकी इजी आप देख ही सकते हो, विकास से जुड़ा होता है। प्रत्येक राज्य अपने संसाधनों, नीतियों एवं रणनीतियों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है। तो इस तरह से आप इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लंबा रहता है लेकिन आप इजीली कर पाएंगे। और ये रहता है नीचे दिए गए मूल अंग्रेजी पाठ और उसके हिंदी अनुवाद को सावधानी से पढ़िए और अनुदित पाठ का पुनरीक्षण कीजिए, यानी कि रिव्यू करना है आपको, देखना है इसमें गलती बहुत जगह है। ठीक है, तो कहाँ कहीं पे अगर शब्द का चयन में गलत है तो वहाँ पे शब्द जो शब्द है उसको एक करेक्ट ऑर्डर में देना है, करेक्ट शब्द का वहाँ पे आपको यूज करना है। तो ये होता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं एक तरह से कि आप प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं।
ठीक है, हालाँकि प्रूफ रीडिंग से थोड़ी-सी डिफ़रेंस है, लेकिन प्रूफ रीडिंग ही समझ लीजिए, जो किताब का फाइनल पब्लिकेशन के पहले जो किया जाता है ना? आप देख सकते हो ये दोनों अलग नहीं है, उसी का यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेनली आप देख रहे हो कि इंग्लिश में करेक्ट है, हिंदी में यहाँ पे जो अनुवाद किया गया है, इसको आपको देखिएगा और उसको देखिएगा। तो हिंदी में कहाँ-कहाँ चेंजेज़ करना है, वो आपको देखना है। तो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, वो सारे करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है? हिंदी में गलत लिखा हुआ है कहीं-कहीं। याद देखिए यहाँ पे सबसे हाल ही यूजीसी के द्वारा, तो हाल ही में तो सबसे यहाँ पे लगाने की क्या ज़रूरत है? इस तरह से जो लग रहा है मार्गदर्शन, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस की जगह में कुछ दूसरा यहाँ पे देना होगा। अंडर ग्रेजुएट है तो अंडर ग्रेजुएट के लिए आप कुछ दूसरा हिंदी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे अ, है जो आपका जून 2023 में पूछा गया था। और देखिए इस डिफरेंट ज़्यादा नहीं रहता है पेपर्स में, सेम ही क्वेश्चन, इसका पूछने का दायरा है ही नहीं ज़्यादा। इसमें उतना थ्योरेटिकल टाइप का नहीं पूछा जाता है जो एमटीटी 051 में आपने दिया होगा, और उसमें थ्योरी टाइप का सिद्धांत टाइप का पूछा था, यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, आप इजीली कर लेंगे। हालांकि हमारे जो ब्लॉग है पीजीटी वेव्स ब्लॉग डॉट, इसको जो यहाँ पे हमारा चैनल है, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, चैनल का जो हमारा ये है, वहाँ पे व्यू वगैरह सारा कुछ दिखता है, वहाँ पे वो लिंक भी मैंने दे के रखा है, और इस वीडियो का भी अंत में भी मैंने दे दूंगा। वहाँ पे आप कीजिएगा तो कंटेंट को भी आप डायरेक्ट विजिट कर पाएंगे। हालांकि मेरे टेलीग्राम में मैंने उसका वीडियो पहले डाल के रखा है, तो आप फाइल में जाइएगा तो आपको वहाँ पे दिखेगा।